हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को शकरकंद बहुत आसानी से उबालना बता रही हूँ। किसी एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत नहीं है और एकदम सॉफ्ट शकरकंद, देखिए एकदम सॉफ्ट शकरकंद उबल कर बनेंगे और इसकी मिठास बरकरार रहेगी। तो चलिए देख लेते हैं इसे मैंने कैसे उबाला है। हेलो एवरीवन, इजी कुकिंग चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है शकरकंद और मैंने इसे पानी में इसलिए डाल के रखा है ताकि ये जो है अच्छे से फ्रेश रहे और इसमें से जितनी भी मिट्टी वगैरह लगी होती है वो निकल जाए। तो बहुत सारे लोगों को जो है शकरकंद को उबालने में, भूनने में परेशानी होती है कि कैसे उबालें, अच्छे से उबल नहीं रहा है या फिर कच्चापन रह गया है या फिर इसका टेस्ट सही नहीं रहा। अगर पानी ज़्यादा डाल दिया तो पानी पानी लग रहा है, इसका स्वाद खराब हो चुका है। कुछ इस तरह की बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो आज मैं शकरकंद को उबालना बता रही हूँ। उससे पहले मैं बता रही हूँ कि आप जब भी शकरकंद मार्केट से लेकर आए उसे आधे घंटे के लिए इस तरह से पानी में ज़रूर डालकर रखें। इससे जो है अगर उसमें जो भी मिट्टी धूल लगी हुई होती है वो बहुत अच्छे से निकल जाती है और अच्छे से साफ हो जाते हैं इस तरीके से। और अगर फ्रेश नहीं है, मतलब जैसे इसका एक दूसरा फायदा ये भी होता है कि अगर जैसे शकरकंद जो है 1-2 दिन पुराना हो गया, 2-4 दिन पुराना हो गया, थोड़ा सा सूखा जैसा नजर आ रहा है, अलसाया हुआ सा है, एकदम फ्रेश नहीं है, तो उसे भी अगर आप इस तरह से पानी में डुबा कर रखते हैं तो ये बिल्कुल एकदम ताजे जैसा हो जाता है। जैसे ये एकदम ताजा है ना, ऐसे ही बिल्कुल ताजा हो जाता है और ये बिल्कुल खराब नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि इसके आप पानी में डुबा कर रखते हैं तो इसका टेस्ट खराब हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसे ओवरनाइट भी आप इसे इसी तरीके से पानी में डुबा कर रख सकते हैं अगर वो थोड़ा सा सूखा सूखा सा हो गया है। कई बार ऐसा होता है कि लेकर आते हैं हम मार्केट से और रखा रह जाता है और थोड़ा सा सूख सा जाता है, फिर उसे न बनाने की इच्छा होती है ना खाने की इच्छा होती है। तो अगर आप इस तरह से पानी में डुबा कर रखेंगे तो वो भी एकदम इसी तरीके से बिल्कुल ताजे की तरह हो जाएंगे और उसका टेस्ट बिल्कुल भी खराब नहीं होता। अगर शकरकंद सड़ा हुआ नहीं है, खराब नहीं है, तो वो बिल्कुल खराब नहीं होता है। पानी में अगर आप चाहे रात भर भी डुबा कर क्यों ना रखें। तो सबसे पहले हम शकरकंद को इसी तरह से पानी में डुबा कर सारा अच्छे से धो लेंगे। जो भी धूल मिट्टी लगी हुई है उसे अच्छे से धो लेंगे। और शकरकंद बहुत पौष्टिक होता है, व्रत में खाया जाता है और नॉर्मल भी ऐसे खा सकते हैं आप। इसे ऐसे ही भूनकर खा लीजिए, चाहे चाट बनाकर खा लीजिए, और बहुत सारी चीज़ें तो बनती ही हैं। मेरे चैनल पे शकरकंद का हलवा भी है, आप चाहे तो वो देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसे अच्छे से खूब रगड़ रगड़ कर धो लेंगे और थोड़ी देर पानी में अगर आप डुबा कर रखते हैं ना तो बहुत आसानी से इसमें चिपकी हुई सारी मिट्टी निकल जाती है। तो इसे इस तरह से हम निकाल लेते हैं पानी से। देखिए इसे मैंने इस तरह से पानी से निकाल लिया है, हल्का सा पोंछ लिया है। और अब इसे भूनने के लिए हम जो है एक बेकिंग ट्रे ले लेते हैं। अगर आप बेकिंग ट्रे नहीं लेना चाहते तो नॉर्मल कोई सा भी प्लेट ले सकते हैं आप। और ये जले नहीं इसलिए हम जो है इसमें एक बटर पेपर लगा देते हैं। अगर बटर पेपर नहीं भी लगाना चाहते आप तो उसमें जो है घी लगा सकते हैं थोड़ी मात्रा में। यहाँ पे मैं बटर पेपर के ऊपर थोड़ी सी घी लगा रही हूँ। आप तेल भी लगा सकते हैं, लेकिन घी का टेस्ट से अच्छा टेस्ट आता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। तो इसमें हम थोड़ा सा घी यूज कर लेते हैं और घी हम लगा देते हैं। चारों तरफ अच्छे से, ये सिर्फ इसलिए ताकि जो है नीचे से जले नहीं। वैसे बटर पेपर लगा हुआ है तो नहीं जलेगा ये, लेकिन फिर भी हम इसे थोड़ा सा, इसमें टेस्ट भी अच्छे से आ जाए करके हम जो है थोड़ी मात्रा में घी लगाएंगे, लगभग 1/4 चम्मच या आधा चम्मच। ये आपके बर्तन पर निर्भर करता है कितना बड़ा है उसके हिसाब से। और बस इसे हम अब अच्छे से रख देते हैं। आप चाहे तो छोटे टुकड़े करके भी इसे भून सकते हैं या बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही साबुत भी भून सकते हैं। यहाँ ये बड़ा हो रहा है तो मैं जो है इसे थोड़ा सा छोटा कट कर लेती हूँ। ऐसे जो है थोड़े से अच्छे से आ जाएगा। और देखिए आप ये कितने अच्छे से फ्रेश हैं, कुछ इस तरीके से इन्हें
यहाँ पे ये देखिए, ये चारों अच्छे से लग गया। तो एक बच गया, ये हम दोबारा भून लेंगे या फिर बाद में कर लेंगे। इसे साइड कर देते हैं। इस तरीके से तो ये हमने अच्छे से सेट कर लिया है। और अब हम इसे जो है भुनने के लिए रखेंगे। तो नॉर्मल कोई सी भी आप कढ़ाई ले सकते हैं और उस कढ़ाई में हम भून सकते हैं इसे। आप चाहे तो इसे प्रेशर कुकर में भी एक स्टैंड लगाकर रख सकते हैं और जो है बिना सीटी और बिना जो है उसके रबड़ को के, जैसे हम नॉर्मली कोई भी चीज़ बेक करते हैं, केक बेक करते हैं, वैसे हम इसे बेक कर लेंगे तो ये जो है अच्छे से सिक जाएगा। तो यह मैं कढ़ाई पे कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है। जैसे हम नॉर्मली केक को बेक करने के लिए कढ़ाई यूज करते हैं और उसके ऊपर एक स्टैंड रखते हैं, बिल्कुल वैसा ही है। अगर आप नॉर्मल कढ़ाई में बना रहे हैं तो भी इस तरह से स्टैंड रख कर आप जो है रख सकते हैं। और अगर बर्तन स्टील का है तो वहां पे आप नीचे नमक डालकर एक स्टैंड रखकर भी कर सकते हैं। और बस ये प्री हीटेड हो चुका है। मैंने गैस पहले ऑन कर दिया था और इस पे हम इसे रख देते हैं इस तरीके से और लगा देते हैं ढक्कन। और जैसे ही नॉर्मली केक बेक होता है बिल्कुल वैसे ही हम इसे बेक करेंगे। इसमें पानी डालने की जरूरत नहीं है, गुड़ भी डालने की जरूरत नहीं है। ये अपने आप से भुनेगा और इसकी मिठास बहुत अच्छे से बरकरार रहेगी। और इसका जो ओरिजिनल, जैसे हम चूल्हे पे भुनने पर जो है इसकी मिठास बनी रहती है ना, वैसे ही रहेगी। एक्स्ट्रा हमें कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। गैस की फ्लेम एकदम धीमा कर देंगे हम और इसे आराम से अच्छे से सिक जाने तक या पूरी तरीके से पक जाने तक हम जो है सेक लेंगे। इस तरीके से आप इसे प्रेशर कुकर में भी आप स्टैंड रखकर लगा सकते हैं और बना सकते हैं। तो इसे बनने में कितना वक्त लगेगा ये डिपेंड करता है कि फ्लेम कितनी बड़ी है, कढ़ाई कितनी बड़ी है और आपने जो कंद लगा कर डाला हुआ है उसका साइज कितना बड़ा है। तो बड़ा है तो ज्यादा वक्त लगेगा, छोटा है तो कम वक्त लगेगा। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, लेकिन बहुत आसानी से ये सिक जाता है। तो चलिए मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूंगी टाइम देखकर कितना वक्त लगा है। तो इसे आराम से इसी तरीके से सिकने देते हैं। इसे बीच में हमें ओपन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जब ये सिक जाएगा तो जो है अपने आप जो है इसकी खुशबू पूरी तरीके से फैल जाएगी और देखने में भी समझ में आ जाएगा। अगर आपने नॉर्मल कोई सा भी ढक्कन लगाया है तो हाँ, आप 10 से 15 मिनट के बाद, 15 मिनट 20 मिनट के बाद जो है एक बार चेक कर सकते हैं, क्योंकि बहुत स्लो में हम इसे पकाएंगे ताकि जले नहीं और धीमी धीमी आंच पे जो है ये बहुत अच्छे से पक जाए। तो चलिए इसे इसी तरह सिकने देते हैं। ये बाहर से देखने से ऐसा लग रहा है कि ये जो है शकरकंद जो है अच्छे से भुन चुका है। तो एक बार हम इसे चेक कर लेते हैं। और हम इसे इस तरह से दबाकर देख सकते हैं, ये जो है दब रहा है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये मेरी उंगली घुस गई, ये देखिए। तो ये जो है काफी गर्म है अभी तो, लेकिन ये दब रहा है। तो यहाँ पे हम गैस बंद कर देते हैं और इसे ढक्कन लगाकर ही थोड़ी देर और रहने देते हैं। इसे जो है, क्योंकि कढ़ाई बहुत गर्म है तो ये थोड़ा और अच्छे से पक जाएगा। वैसे ये पक चुका है, तो इसे जो है थोड़ा सा कम से कम 10 से 15 मिनट इसे ऐसे ही कढ़ाई में रहने देते हैं, जिससे कि ये जो है थोड़ा सा ठंडा भी हो जाएगा और ये जो है अभी कढ़ाई गर्म है तो और अच्छे से पक जाएगा। उसके बाद आप इसे ठंडा करके, गरम ही या फिर ठंडा ही आप इसे खा सकते हैं। 10-15 मिनट के लिए गैस बंद करके ऐसे ही कढ़ाई में रहने देते हैं, जिससे ये जो है गरम कढ़ाई होने की वजह से थोड़ा सा और अच्छे से सिक जाएगा, भुन जाएगा, पक जाएगा। और जो है उसके बाद हम इसे निकाल कर जैसे भी चाहे वैसे हम खा सकते हैं। तो चलिए इसे ऐसे ही रहने देती हूँ और उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा ये ठंडा हो जाता है उसके बाद फिर से दिखाती हूँ। तो देखिए ये जो है ठंडा हो चुका है शकरकंद जो है। तो अब इसे हम निकाल लेते हैं बाहर। ये देखिए, इसे मैं कढ़ाई हटा देती हूँ। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये
कुक हो चुका है। इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। और देखिए बिल्कुल भी नहीं जला है। नॉर्मली अगर ऐसे ही बिना बटर पेपर के रखेंगे ना तो ये नीचे का हिस्सा जो है वो जल सकता है और आपका पॉट भी जल सकता है, जिससे कि उसे साफ करना भी मुश्किल होता है थोड़ा सा। तो ये बिल्कुल भी नहीं जला है और मैं इसे हटा देती हूँ। देखिए, और आपको मैं इसे तोड़ कर दिखाती हूँ क्योंकि ये कितना अच्छे से सॉफ्ट एकदम पक चुका है। ये देखिए एकदम अच्छे से सॉफ्ट हुआ है, एकदम अच्छे से ये पूरी तरीके से पक चुका है। तो इस तरह आप आसानी से शकरकंद को उबाल सकते हैं बिना पानी के, बिना गुड़ के, और इसकी मिठास एकदम बरकरार रहती है, बल्कि इसकी मिठास और अच्छे से बढ़ जाती है क्योंकि ये इसमें जो पानी होता है उसी से ये पकता है और इसमें एक्स्ट्रा पानी नहीं डालने की वजह से इसमें फीकापन नहीं आता है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इस तरह से शकरकंद उबालने की विधि पसंद आई होगी। आप इसे ऐसे ही खा सकते हैं, आप चाहें तो इसे जो है शकरकंद की चाट बना के खा सकते हैं, तो जैसे भी चाहे खाना चाहें खा सकते हैं। व्रत के लिए भी अच्छा है, ऐसे भी अच्छा है, बहुत पोषक तत्वों से भरा हुआ होता है शकरकंद। तो आप आसानी से बिना कुछ एक्स्ट्रा चीजें डाले हुए इसे एकदम नेचुरल तरीके से खा सकते हैं और ये बहुत ही स्वादिष्ट है। तो अगर ये विधि आप लोगों को पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ इसी तरीके के आसान से टिप्स के साथ या रेसिपी के साथ किसी अन्य वीडियो में। तब तक मेरे वीडियोस को देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते।